शिष्य जाकर प्रार्थना करता है, ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितई पूतई सुशीतई युतई युसंद भाग्य कलो जितई सुत मुख सुखई वाक्यामृतई से चयो। इस संसार रूपी प्रचंड दावानल में अग्नि में तपे हुए इस दीन शरणापन्न शरणागत अपने दास को ब्रह्मानंद रूपी परम पुनीत शीतल निर्मल वायु रूपी कलश श्रवण सुखद वचनामृतों को सींचिए। हे गुरुदेव, जैसे गर्मी के दिनों में पृथ्वी तप जाती है, नहीं, सूरज ने के प्रकाश ने पृथ्वी को तपा दिया और चंद्रोदय हुआ, चंद्र आए, उन्होंने शीतल किरणों से शांत कर दिया। यही तरह संसारी लोगों ने और भोगों ने साधक के हृदय को जला रखा है। अब संत महापुरुष अमृत की किरणें बन करके उसके हृदय को शीतल और ठंडा बना देते। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, क्या प्रश्न है? कथम तरेयम भव सिंधु में तत्, भव सिंधु, इस संसार समुद्र को कैसे तरेयम, मैं कैसे तर पाऊं? शिष्य का प्रश्न है। कथम तरेयम भव सिंधु में तत्, कावागत में कष्ट कथमोस्तु पाया। यदि मैं संसार से नहीं तर सका तो मरकर मेरी क्या दुर्गति होगी नाथ? इस संसार सागर से तरने का क्या उपाय है? मैं कुछ नहीं जानता, जाने न किंचित, मैं कुछ नहीं समझ पाता। इसलिए अपनी कृपामयी दृष्टि के द्वारा, वचनामृतों के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार रूपी दुखों को नाश कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। आखिर अर्जुन को भी शिष्य बनना पड़ा था, तब भगवान ने गीता सुनाई है। मूल बात यह है कि जैसे पिता पुत्र से, लायक पुत्र से कुछ छुपाता नहीं, क्योंकि वहां एकात्म भाव है, मेरा पुत्र है। इसी तरह निष्ठावान शिष्य से गुरु कुछ भी छुपाता नहीं। उसका जितना ज्ञान खजाना है वो निष्ठावान शिष्य के सामने प्रकट कर देता है। गीता में भी भगवान ने बार बार यही कहा, अर्जुन तू मेरा प्यारा है, अर्जुन तू मेरा मित्र है, अर्जुन तू मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं ये गुप्त बात तुझे सुना रहा हूं। तो दयालु कृपालु कृपा करें, संसार दुखम क्षतिमात्र नश्यो, ये संसार का दुख समाप्त हो जाए, इसलिए बात बार बार कही जाती है। अगर आपको संसार में सुख की अनुभूति हो रही है तो आप मोक्ष के अधिकारी नहीं, आपसे भजन नहीं हो। भजन वही करता है जिसने संसार को दुख के रूप में देखा हुआ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि संसार दुखों का घर है और क्षणिक नाशवान है। जब तक ये बात बुद्धि में नहीं बैठेगी, नहीं आ रही बात समझ, तब तक व्यक्ति मोक्ष की इच्छा नहीं करेगा, और जब मोक्ष की इच्छा नहीं करेगा तो मुक्ति कैसे होगी? भाई, जानवर जब हीट में आता है, मादा गाय भैंस बकरी, और गर्भाधान हुआ तो बच्चा रह गया पेट, अब हीट है ही नहीं उसमें, नहीं, और गर्भाधान हो भी तो व्यर्थ हो जाएगा, तो सब नहीं होता। पात्रता आनी चाहिए। शिष्य में जितनी ज्यादा पात्रता होगी, गुरु के ज्ञान को उतना ज्यादा वो पकड़ ले, अपना जीवन सफल बना ले। इसलिए कथम तरेयम भव सिंधु में तप,
ये संसार सागर को हम कैसे पार करेंगे, मेरी अंतिम गति क्या होगी, संसार से तरने के उपाय क्या है। न जाने न किंचित, मैं कुछ भी नहीं जानता। आपसे कहा गया ना कि घड़ा खाली आएगा तो भर जाएगा, और भरा भरा आएगा खाली जाएगा। अपने ज्ञान को लेकर नहीं आना, अपने संस्कारों को लेकर नहीं आना, केवल निर्मल बुद्धि को लेकर आ जाओ, और गुरु उसमें जो तुम्हें भर दें, डाल दें, उसको संभाल लो, बस तुम जीवन मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या? तथा बदंतम शरणागतम तुम संसार दावा नल तप्त तप्तम ताप तप्तम निरीक्ष कारुण्य रसार्थ दृष्टिया दद्याभीत्यम सहसा महात्मा। महात्मा लोग शरण में आए व्यक्ति के संसार दावानल से दुखी व्यक्तियों के दुखों को मिटाने के लिए अपनी कृपामयी दृष्टि से देखते हैं, अज्ञान का उपदेश देके उनका हृदय शीतल बना देते हैं। क्या? इस तरह शांत चित्त होकर अधिकारी बनकर गुरु के पास आके उपदेश प्राप्त करे। अब गुरु जी बोलेंगे सच्चिदानंद भगवान की जय। शांत। शिष्य गुरु की शरण में गया, 7 प्रश्न करेगा, उसके उत्तर में संपूर्ण ग्रंथ है। पहले वो गुरुदेव को प्रणाम कर रहा, स्वामिन नमस्ते नरलोक बंधो। जी। सत्पुरुषों के मित्र, करुणा के समुद्र, संसार समुद्र में डूब रहे हमारे जैसे जीवों का अपनी कटाक्ष दृष्टि के द्वारा कारुण्य सुधा विवृष्टिया अमृतमय वाणी के द्वारा अमृत वर्षा करके हमारा उद्धार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, जिसका निवारण करना कठिन है उसको दुर्वार संसार कहते हैं। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, ये संसार क्या है? ये जलती हुई आग। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि मन हाथी है और संसार वन है, और विषय की इसमें आग लगी। चारों तरफ से आग लगी तो हाथी झुलस गए, छटपटा रहा था। परमात्मा की कृपा से उसे गंगा की निर्मल धारा मिल गई। जल में प्रवेश करते ही जलन शांत हो गई, जल पी लिया तो प्यास समाप्त हो गई, और जो कौवे गिर पीछे लगे थे वो भी भाग। जैसे संसार रूपी वन में विषय रूपी आग से जला हुआ हाथी, इसी तरह संसार का हर प्राणी विषय रूपी आग से जला हुआ है। विषय रूपी विष पी करके अशांत और तनावग्रस्त हो रहा है। जैसे गंगा की धारा ने हाथी के सारे दुख मिटा दिए, सद्गुरु गंगा की धारा की तरह है। मनुष्य का मन आग में झुलसा हुआ हाथी के समान है। हे गुरुदेव,
संसार से भयभीत होकर के आपकी शरण में आया हूं। परिपाहि, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। शरण्य मन्य यदहम न जाने, आपको छोड़कर मेरे लिए और कोई शरण नहीं है, गति नहीं है। आप जैसे सद्गुरुदेव ही मेरे इस दुख से मुझे छुड़ा सकते हैं। शांता महांतो निवसन्ति संता, शांत जिनका चित्त है, परमात्मा के साथ जो एक हो चुके हैं। जैसे वसंत ऋतु सबको सुख देने वाली होती है, इसी तरह संत भी सबका कल्याण करने वाले होते हैं। जी। तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम, महापुरुष संसार सागर से पार हो चुके हैं। अब वो संसार के जीवों को पार लगा रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। स्वयं तीर्णः और परान तारयन्तः, संत स्वयं भवसागर से पार हो चुके हैं और संसार सागर में डूबने वालों को पार लगा रहे। इस संतों का अपना स्वभाव होता है। जी गुरु। मिश्री मीठी क्यों है? बोले उसका स्वभाव। और नमक खारा क्यों है? बोले ये भी उसका स्वभाव है। संसारी लोग दूसरों का शोषण करते हैं, दुख देते हैं, क्यों? बोले उनका स्वभाव है। संत परोपकारी होते हैं, बोले उनका स्वभाव। वो अपने स्वभाव से ही संसार का कल्याण चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। संत यदि ऐसा कर रहे हैं तो वो किसी पर एहसान नहीं कर रहे, ये उनका स्वभाव। तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत अच्छा लिखा कि संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन कै करणी। वृक्ष परोपकार के लिए जीते हैं, स्वयं सर्दी गर्मी वर्षा सहते हैं, और जब फल लगते हैं तो डाली लूपी हाथों में लिए खड़े रहते हैं, भाई जिसे चाहिए ले जाओ। वे अपने फल स्वयं नहीं खाते, वो दूसरों को देते रहते हैं। इसी तरह संत दूसरों का कल्याण करने के लिए रात दिन दौड़ते रहते हैं। भागवत में एक शब्द आता है कि संत भी दुखी होते हैं। संत होकर दुखी कैसे होते हैं? बोले वो अपने दुख से दुखी नहीं होते, वो संसार का दुख देखकर, संसारियों को दुखी देख करके संतप्त हो जाते हैं कि ये लोग हमारी तरह ईश्वर की ओर क्यों नहीं आते कि हमेशा के लिए इनको शांति प्राप्त हो जाए। तप्यन्ते लोक तापेन साधवो लोक भूषणा। संत भी तपते हैं, दुनिया का दुख देख करके उन्हें संताप होता है। संत बिटप, बिटप वृक्ष कहते, सरिता नदी, इस सतलुज नदी करोड़ों लोगों को प्रकाश देगी, करोड़ों लोगों की प्यास बुझा रही है, और लोगों से लेती क्या है? कुछ नहीं। गंगा करोड़ों के पाप हर रही है, शीतलता दे रही है, लोगों से लेती क्या है? कुछ नहीं। ऐसा क्यों करते हैं? बोले इनका स्वभाव होता है। इसलिए शांता महानता, ये शांत है, महान है,
बसंतवत, बसंत ऋतु जैसे सबको सुख देती है। शीतल मंद सुगंध हरा पुष्पादि। अयम स्वभाव स्वत एव यत् परश्रमापनोदन महात्मना। ये संतों का स्वभाव है। अयम स्वभाव, ये उनका स्वभाव है। स्वत एव, वो स्वयं परश्रमापनोदन, दूसरे के श्रम को, दूसरों के दुखों को मिटाने के लिए ये सदा प्रयत्नशील रहते हैं। उदाहरण बहुत सुंदर दिया। सुधान सुरेशो स्वयंर्क कर्कशो प्रभावी तप्ता भवति क्षितुन किलो। गर्मी के दिन सूर्य की प्रचंड गर्मी, जहां 40, 47, 48 डिग्री गर्मी हो जाती है, दिन में लोग छटपटा जाते हैं, लेकिन जब रात में पूर्णमासी का चांद निकलता है सबको शीतल बना देता है। तो विषय वासना रूपी गर्मी से संसार जल रहा है और संत चंद्रदेव बनकर के प्रकट होते हैं, इन संतप्त प्राणियों को शीतलता प्रदान करते रहते। इसीलिए शास्त्रों ने और संतों ने कहा, आग लगी आकाश में और झरझर गिरत अंगार, बोले संत न होते जगत में तो जर मरत्यो संसार। ये करुणा सिंधु हैं संत, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, ऐसा मान लेना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में एक वाक्य है, तस्मिश तज्जने भेदा भावा। भगवान और भगवान के भक्तों में भेद का अभाव होता है, माने भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता, ये दोनों एक होते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, ये हमेशा परोपकार में लगे। पर्वत कितने सुंदर फल फ्रूट दे रहे हैं, कुछ लेना नहीं। आज ये पर्वत ना होते, बर्फ जमा ना होती तो नदियों में जल कहां से आता, तो समतल में रहने वाले ऐसे मर जाते। ये सब परोपकारी। भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा, वृक्षों से शिक्षा लो। ये वृक्ष संत हैं। ये कैसे? बोले जो इनके नीचे आके बैठे उसको शीतलता देते हैं। पुष्प निकले तो लोग भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए ले अपने पुष्प देते हैं, और जब फल होते हैं तो अभी ये स्वयं ना खा के देते रहते हैं। इनके पत्ते तोड़कर लोग अपने मकान छा लेते हैं क्या, और भेड़ बकरी ऊंट हाथी के पत्ते खा के अपना जीवन भी चला लेते। इन्होंने छाया दिया, पत्ते दिए, पुष्प दिए, फल दिए, और इनकी छाल छील के भी लोग कई तरह के काढ़े बना करके पिया भी करते हैं। जब ये सूख गए, बोले फिर भी ये परोपकार कर रहे हैं, मर के भी परोपकार करते हैं, सूखने के बाद भोजन बनाने के काम आए। बोले लकड़ी जलाई गई, जल गई, राख हो गई, बोले फिर भी काम आ रही। क्या? बर्तन साफ कर लो, खेत में डाल दो तो फसल बहुत बढ़िया होती। राख अगर खेत में डाली जाए तो फसल बढ़िया बहुत बढ़िया होती है। तो सुजनस्येव एषां वै विमुखायन्ति नार्थिनः, ये कितने बड़े संत हैं कि इनके यहाँ आने वाला कुछ ना कुछ लेके जाता है। ये किसी से कुछ मांगते नहीं, कभी किसी को तकलीफ देते नहीं, सबका भला करते रहते हैं। इसी तरह संतों का स्वभाव होता है। ये सबका सुधांशु रेश, सुधांशु कहते हैं चंद्रदेव, सुधांशु माने चंद्र, और अर्क माने सूर्य। अर्क का सूर्य का कर्कश प्रभाव है, उससे तपे हुए लोग
चंद्र की शीतल छाया में आनंद का अनुभव करते हैं। इसी तरह विषय रूपी आग से जले हुए जीव संतों के समीप में पहुंचते ही शीतलता का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि संतों का जीवन परमात्मा से एक हो चुका होता है। वो गंदी बातें नहीं करते, वो गंदे काम नहीं करते, वो सदा परमात्मा से जुड़े ही रहा करते हैं। ब्रह्मानंद रसानुभूत कलितई पूतई सुशीतई शितई युषद वाक्य कलशोज्जितई श्रुत सुखैर वाक्यामृतई से चय। हे गुरुदेव, संसार दावानल है, इससे हम भाग करके डर करके आपकी शरण में आए हैं। आप कृपा करें। वचनामृत के द्वारा, शब्द क्या है? ये भी अमृत है। परमात्मा से संबंधी जो शब्द निकलते हैं वो अमृत है। तो भाव सागर की जो आग से हम जले हुए थे, इसको आप सींचें। वाक्यामृतई सेचय। वाक्यामृत से भाई, जैसे व्यक्ति जल गया तो जलन हो रही, पानी में अंगुली डाल दो, क्या होता? शीतलता का अनुभव। तो हृदय जला हुआ है, अनेक समस्याओं में संसारी लोग घिरे हुए हैं, नाना तरह के पाप किया है, विषयों का सेवन किया, वो विषय विष बन करके सता रहा है। अब श्रुति सुखई, कानों को सुख देने वाले वाक्यामृत अमृत से हमें आप संतुष्ट करें। धन्यास्ते भवदीक्षणम क्षण गते पात्रीकर्ता स्वीकर्ता। वे धन्य हैं जिन्हें आपने अपना लिया, जिन्हें आपने स्वीकार कर लिया। वे जीव धन्य हैं, वो कल्याण के भागीदार हैं। वो स्वरूप का बोध प्राप्त करके भाव सागर से सदा के लिए तर जाने वाली बात है। कथम तरेयम भव सिंधु मेतम। इस भव सागर को हम कैसे पार करेंगे? कौन सी क्या गति है मेरी, क्या गति होगी, क्या उपाय है? मैं कुछ नहीं जानता, जाने न किंचित। मैं इस विषय को नहीं समझ पा रहा। कृपया माम त्वम, आपकी कृपा से आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए, मुझे संसार सागर से उबार लीजिए। संसार दुख क्षतिम आतुनुष्व। इस संसार सागर से मेरी रक्षा, इन दुखों से मेरी रक्षा कीजिए। अर्जुन भी ठीक इसी तरह भगवान की शरण में आया था। देखो, पात्रता की बड़ी जरूरत है। अगर आप में पात्रता नहीं है तो बहुत कुछ सुनने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं हो। पात्रता है तो एक शब्द भी आपका कल्याण करते। क्या ध्यान है? हम कहा करते हैं कि आज विज्ञान का युग है। एक व्यक्ति एक समय में सारी दुनिया को उपदेश दे सकता है। क्या? एक समय में एक ही महात्मा माइक पर, चैनल पर बैठ के सारी दुनिया को उपदेश दे सकता है? नहीं दे सकता। जी गुरु जी। और दे रहे हैं, लेकिन सुनने वालों को कितना लाभ हो रहा है? क्योंकि पात्रता नहीं। एक तो लोग सुनने नहीं चाहते उनको, जो परमात्मैक्य की बात करते हैं लोग उनको सुनना भी नहीं चाहते, और सुनते भी हैं, असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पात्रता नहीं। जैसा हम कहा करते हैं कि अर्जुन भगवान कृष्ण का ये बहनोई है। भगवान कृष्ण साले हैं, सुभद्रा ब्याही है ना जी। सुभद्रा भगवान की बहन है। लेकिन आज अर्जुन
भगवान के चरणों में गिर गया, ये कहते हुए कि मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं, मोह ने मेरा स्वभाव नष्ट कर दिया है। शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूं। साधि माम त्वाम प्रपन्न, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। अर्जुन बहनोई होते हुए भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गया, शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। और तब भगवान कृष्ण ने गीता रूपी अमृत पिलाया। वास्तव बात यही है कि जैसे पिता अपनी कमाई अपने बेटे को ही देना चाहता है, बेटा नालायक हो अलग बात है, अन्यथा पिता अपनी सारी कमाई अपने बेटों को देता है। इसी तरह गुरु अपना सारा ज्ञान शिष्य को देना चाहता है, क्योंकि शिष्य भी पुत्र के समान होता है। दो प्रकार के पुत्र माने जाते हैं, एक नाद पुत्र, दूसरे बिंदु पुत्र। इसे समझो जरा। माता पिता के रज शुक्र के मिश्रण से जो पैदा हुए उनको बिंदु पुत्र कहते हैं। वो बिंदु पुत्र। और जो सुनकर के संसार सागर से हटे परमात्मा से जुड़ गए वो नाद पुत्र। तो बाहर की कमाई पिता पुत्र को देना चाहता है, तो अंदर का ज्ञान नाद पुत्र को देना चाहता है। पुत्र भी अगर शिष्य की तरह पिता की शरण में आया है तो पिता उसको भी ज्ञान देते हैं। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को भी दिया, अर्जुन को भी दिया। अधिकारी पुत्र है तो वो भी ज्ञान ले सकता है, पर अगर वो अधिकारी नहीं बन पाया और शिष्य में ज्यादा अधिकार आ गया, श्रद्धा आ गई, तो जो पुत्र को नहीं दे सका वो शिष्य को देके कल्याण कर देता है। और महाभारत में इसका उदाहरण यही है कि द्रोणाचार्य चाहते थे कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना और लौटाना सीख ले, और ये विद्या शिष्यों के पास न जाने पाए। क्यों? अगर शिष्यों के पास सारी विद्या चली गई तो गुरु को कौन मानेगा? गुरु गद्दी चलती रहे, गुरु परंपरा चलती रहे, इसके लिए एक आध विशिष्ट बात अपने परिवार में रहनी चाहिए, ताकि शिष्य लोग इसी नाते आके सीखते रहे। लेकिन जब द्रोणाचार्य जी ने देखा कि अश्वत्थामा में वो भाव नहीं है जो अर्जुन में, तो अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाने की ही कला सिखा पाए, जबकि अर्जुन को चलाना और वापस लेना ये दोनों कलाएं सिखाती। गुरु में पक्षपात तो हो सकता है संत में, लेकिन सीमित रहता है। वो इतने ज्यादा ममता में अंधे नहीं हो जाते कि भाई अधिकारी शिष्य को ना दे के पुत्र को ही दें। क्या चाहते तो हैं कि पुत्र ज्ञानवान हो जाए, पर पुत्र में श्रद्धा नहीं है और शिष्य में ज्यादा श्रद्धा है, तो फिर वो ज्ञान शिष्य को दे देते हैं। कई गुरुओं का सुना जाता है कि उन्होंने अपनी गद्दी पुत्र को न देकर शिष्य को दे दी, शिष्य को बैठा। तो ज्ञानी गुरु तटस्थ होते हैं, वो संसारियों की तरह बहुत ज्यादा मोहग्रस्त नहीं होते। तथा वदंतम शरणागतम संसार दावानलतापतप्तम निरीक्ष कारुण्य रसार्ध दृष्टया दद्यात अभीतिम सहसा महात्मा।
महात्माओं का स्वभाव क्या है कि वो शरण में आए व्यक्ति का हमेशा कल्याण ही करते हैं। उनकी करुणामयी दृष्टि साधकों पर पड़ती है। तो विद्वान सा तस्मा उपसत्ति मीयुषे मुमुक्षवे सारु तथोक्त कारणे प्रशांत चित्ताय समन्विताय तत्वोपदेशम कृपयैव कुर्यात। इसलिए जो साधक योग्य हैं उन पर कृपा करके आप ज्ञान का उपदेश दीजिए।